गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो पुस्तक है कृतिका, उसका पहला पाठ है माता का आंचल, उसकी बात करेंगे। आचार्य शिव पूजन सहाय जी की लिखी हुई यह रचना है। तो सबसे पहले हम लोग शीर्षक की बात करते हैं कि माता का आंचल या आंचल। इसमें जो आंचल का अर्थ है, आंचल आप जानते हैं माँ की साड़ी का जो आंचल होता है, पल्लू होता है, सामान्यतया लोग उसको आंचल बोलते हैं किसी भी साड़ी का। तो माता का आंचल इसलिए कहा गया कि जैसे कोई बच्चा जब माँ की गोद में जाता है तो वो उसके आंचल का ही क्षेत्र होता है, उसमें वह उसको ढक देती है या वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है उसमें छुपकर। लेकिन इसको अगर थोड़ा बड़े अर्थों में देखें तो आंचल या अंचल का अर्थ होता है क्षेत्र, एरिया, सर्कल। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ माँ का अधिकार होता है, वो माँ का क्षेत्र होता है, घर के भीतर का क्षेत्र। तो यहाँ उस अर्थ में भी आप इसको समझ सकते हैं कि माता का अंचल का मतलब हुआ माँ का जो क्षेत्र है, घर के भीतर का क्षेत्र माँ का ही होता है। उस क्षेत्र की बात हो रही है, उस जगह की बात हो रही है जहाँ बच्चा अपने आप को सर्वाधिक सुरक्षित महसूस करता है, सर्वाधिक भय मुक्त महसूस करता है। वह किसी भी तरह के मुसीबत से जब भागेगा तो वहीं आकर रुकेगा, वो अपनी माँ के पास ही जाता है, घर के भीतर ही जाता है। बच्चा अगर बाहर गिर भी गया, उसको चोट भी लग गई तो देखिएगा वो सीधा घर में घुसेगा। किसी ने डांट दिया, किसी ने मारा, कि कहीं कुछ और दिक्कत हुई, उसको कहीं से डर लगा तो वो सीधा भागता हुआ माँ के पास जाता है। तो वो जो क्षेत्र है माँ का, माँ की गोद हो, उसके आसपास का जो क्षेत्र है जहाँ माँ है, उस जगह पहुंचकर वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। तो उस अर्थ में भी आप माता का आंचल आप समझ सकते हैं, या माता का अंचल, अंचल या आंचल दोनों एक ही बात है। इस पाठ में ग्रामीण जीवन में बच्चों का कैसा रहन सहन होता था, किस तरह से लोग रहते थे, मनोरंजन के क्या साधन थे, कैसे खेलते कूदते थे, इसकी बातें की गई है। बड़े ही सरल और ठेठ तरीके से समझाया गया है इसको। ठेठ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गांव की बातें हैं इसमें बहुत ज़्यादा विद्वत्ता नहीं दिखाई गई है, शब्दों का बहुत भारी जाल नहीं बुना गया है। बड़े आसान शब्दों में चीज़ों को समझाया गया है कि कैसे लोग जीवन यापन करते थे, कैसे ग्रामीण जीवन बीतता था, मनोरंजन के क्या साधन थे। इस पाठ में एक बच्चा है, उसके पिता हैं, माता हैं, उसके दोस्त हैं, गांव है, उसमें खेल तमाशे हैं जो बच्चों के होते हैं, स्कूल हैं, स्कूल के जो गुरुजी उस ज़माने में होते थे वो हैं, बगीचा है, सब की बातें हैं, शरारतें हैं। तो इन सब को लेखक ने बड़े ही सरल और सुंदर ढंग से एक थाल में रख के प्रस्तुत किया है, एक माला बनाकर प्रस्तुत किया है, जिससे हम उसको समझ सकें। तो इसमें जो बात की गई है कि जो बालक है भोलानाथ, वह कैसे अपने पिता के साथ समय बिताता है। शुरुआत में है, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। कहने का मतलब कि जहाँ बच्चे एक साथ जुटते हैं वहाँ खेल कूद खुशी का माहौल होता है, हंसी तमाशे का माहौल होता है। और जहाँ बड़े एक साथ जुटते हैं, जहाँ बुज़ुर्ग एक साथ जुटते हैं, तो वो आपस में बातें करेंगे कि अरे बड़ा महंगाई बड़ी बढ़ गई है, सब चीज़ में आग लग गया है, आसमान छू रहे हैं सभी चीज़ों के दाम। इस तरह की बातें वो करते हैं, अपने पारिवारिक समस्याओं की बातें, खर्चे की बातें, यही सब करते हैं। तो इसलिए एक कहावत कहा गया कि जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। मृदंग होता है एक ढोल जैसा ही बाजा हुआ। अब इसमें बता रहे हैं लेखक कि उनके जो पिता थे वह तड़के यानी कि खूब भोर में, सूर्योदय से पहले ही उठकर नित्य क्रिया से निवट कर, मतलब नित्य क्रिया से निवृत्त होकर नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। और जो लेखक थे वो बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। अंग लगने का मतलब हुआ कि उनका सानिध्य उन्हें ज़्यादा भाता था, वो उनके सानिध्य में ही ज़्यादा रहते थे।
माता से केवल दूध पीने तक का नाता था उनका। तो माता के पास तभी जाते जब भूख लगती, जब उनको दूध पीना होता या खाना होता, तभी वो माता के पास जाते थे। उनका रहना सोना सब पिता के साथ ही होता था। ये चर्चा इसलिए शुरू में की गई है ताकि, अब शीर्षक है माता का आंचल, लेकिन यहाँ तो पता चल रहा है कि बच्चा तो हमेशा पिता के साथ रहता है, पिता से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, तो फिर माता के आंचल की क्या बात है। लेकिन वह इस पाठ के अंत में आपको पता चलेगा कि माता के आंचल का क्या महत्व है। इसलिए ये वर्णन किया गया कि वो कैसे पिता के साथ अपना दिनचर्या बिताता था, कैसे उनके साथ ही वो लगा रहता था। तो ये जो बालक है वो अपने पिता के साथ ही रहता है। वो नहा धोकर पूजा करते हैं तो साथ में ये भी बैठ जाता है, वो इसको भी तिलक लगा देते हैं, वहीं बैठ के आईने में मुंह देखा करता है, तरह तरह के जो बच्चे खेल करते हैं वो करता है, वो रामायण पढ़ते हैं। पिता जो थे वो फिर गंगा नदी पर जाते हैं, वहाँ मछलियों को चारा वगैरह खिलाते हैं। तो ये बच्चा भी साथ में जाता है भोलानाथ। फिर रास्ते में पिता उसको झूला वगैरह झुलाते हुए पेड़ की डालियों पर लाते हैं, मतलब वो पूरी मस्ती करता है उनके साथ। तो पिता, इनका नाम तारकेश्वर नाथ था, लेकिन पिता इनको भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। तो ये भी अपने पिता को बाबूजी कहते और माता को मैया कहते थे। तो ये गंगा नदी तक जाते पिता इनके, वहाँ मछलियों के लिए चारा वगैरह लेकर आटे की गोलियां बनाकर ले जाते थे। तो ये बालक भी उनके साथ जाता, फिर वापसी में ये पेड़ के डालों पर झूला वगैरह झुलाते हुए इनको लाते थे। फिर अपने पिता के साथ ही बच्चा खेलता था, उनसे कभी कुश्ती लड़ता, कभी उनके सीने पर चढ़कर उनकी मूंछ उखाड़ने लगता। पिता भी इनके साथ हंसते हंसते कभी हार मान लेते, कभी उसके हाथ चूम लेते, तरह तरह के खेल तमाशे दोनों बाप बेटे किया करते थे। कभी वो मीठा चुम्मा और खट्टा चुम्मा मांगते दोनों गालों पर। तो इस तरह के जो खेल आप देखते हैं बच्चों के साथ अक्सर लोग करते हैं, वो सब होता था। फिर ये दोनों खाना खाने जाते थे। तो खाना खाते थे तो पिताजी खाना खाते थे, साथ में इनको भी खिलाते थे। तो जब ये खिला लेते थे पिता, तब उनकी माँ एक अलग से बर्तन में दही भात लेकर आती थी और या दूध भात, और इनको खिलाना चाहती थी। अब बच्चा वहाँ पर कहे कि नहीं मैं तो नहीं खाऊंगा, मैंने खा लिया। फिर माँ उसको तरह तरह से फुसलाकर बहलाकर, ये कौआ कौर, ये सुग्गा कौर, ये चिड़ियों का नाम ले लेके कि जल्दी से खा लो नहीं तो वो फुर हो जाएंगी, ये उड़ जाएंगी, करके उनको बहला फुसला कर खिला देते थे। उसमें एक कहावत भी लिखा गया कि जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। उनकी माता अक्सर कहती थी कि जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर, अर्थात बड़े बड़े कौर खाएगा, खूब खाना खाएगा, तभी तो मजबूत बनेगा और दुनिया में टिक पाएगा, संसारिक जो मुश्किलें आएंगी जीवन में उनके सामने टिक पाएगा। ऐसा हर माँ मानती है कि बच्चा खाएगा पिएगा मजबूत रहेगा, तभी तो जीवन में मुसीबतों का सामना कर पाएगा, संघर्ष कर पाएगा। तो यह कहकर वह उसको बहला फुसला कर तोता कौआ मैना कौर बनाकर खिला देती थी। आपने भी ऐसा खाया होगा, आपकी भी माँ ने खिलाया होगा ऐसा कौआ कौर, सुगबा कौर, ऐसे करके। उसके बाद जब खा लेते तो होता कि अब तुम राजा हो गए, अब तुम जाओ खेलो। ये जाते अपना तरह तरह के खेल करते, कभी लकड़ी का घोड़ा, कभी वो गुड़काने वाली जो गाड़ी होती है, लुढ़काने वाली, उसको क्या बोलते हैं, गुड़कौना, ऐसे अंग्रेजी में उसको वाकर बोलते हैं, जिसको पकड़ के बच्चे सीखते हैं, 3 पहियों वाली जो गाड़ी वगैरह होती है। तो वो सब जो सामान्य बच्चे करते, आप लोगों ने उसका आनंद नहीं लिया है, हम लोगों ने लिया है। मेला में मिलता था, वो खैरी मेला लगता था तो उसमें से बहुत लोग खरीद के ले जाते थे। वो डंडा ऐसे लगा होता था, फिर आगे एक ऐसे स्लोप बना होता था, उसमें 3 पहिए लगे होते थे, उसको लेके बच्चे रेस लगाते। तो वो एक तरह का बढ़िया सा खिलौना था। उसी तरह से लकड़ी का घोड़ा होता जिस पर बच्चा चढ़ के झूलता था। तो ये सब अपना खेलकूद करता, ये नंग धड़ंगी बाहर निकल जाता था। फिर थोड़ी देर बाद जब मैया फुर्सत में आती, जब चौके के काम से वो निपटती, तो इसको ढूंढती बच्चे को और पकड़ती कहीं से ले जाके। अब ये पकड़ में आते ही रोने लगता बच्चा कि अब तो
तैयार करवाएंगी, ये साज श्रृंगार होगा मेरा, तो बच्चा अक्सर उससे भागना चाहता है। अब उसका बाल, बच्चे के बाल उस समय बड़े होते हैं, छोटे में उनका कुछ मुंडन वगैरह माना हुआ रहता है, तो अक्सर बच्चों के बाल बड़े होते हैं, बाद में फिर उसको कटवाया जाता है। तो उसमें अब तेल लगाएंगी माँ, फिर उसको बांधेंगी, तो उसमें उसको थोड़ा दर्द वगैरह भी होता है, सीधा करने में, कंघी वगैरह करने में, तो बच्चा भागता रहता है उससे। लेकिन माँ उसको पकड़कर उसमें कड़वा तेल मतलब सरसों का तेल, कड़वा तेल जिसको बोलते हो, वो सिर में डाल देती और उसको तैयार करने लगते। बाबूजी बिगड़ जाते कि क्या ये रोज रोज तुम कर देती हो, रोने लगता है, इसको दर्द होता होगा। लेकिन उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो समझती थी कि मर्दों का काम ही है बोलना, उनको समझ नहीं होती इन चीज़ों की, ये तो माँओं का काम है। तो वो अपना काम करके उसको सजा धजा के, चोटी वोटी बांध के, कपड़ा पहना के, उसके सर पे काला तिलक लगा देती कि नज़र न लगे, काला टीका लगा कर ही उसको छोड़ती। अब बच्चा जो है फिर ये सब करते करते सिसकते हुए बाबूजी की गोद में चढ़ के बाहर आ जाता। अब बच्चा उस चीज़ से रो रहा है, सिसक रहा है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है कि उसके हमजोली लड़के, उसकी उम्र के लड़के वहाँ मिल जाते हैं बच्चे, कि वो सारा रोना धोना सिसकना भूल जाता है। इसके कई कारण होते हैं। एक तो उस माहौल से वो बाहर आता है, नए माहौल में आता है जहाँ बच्चे हंसते खेलते बच्चे उसके सामने होते हैं। दूसरा, उसको ये भी लगता है कि इनके सामने रोना कैसे है, मजाक उड़ाएंगे, अरे रो रहा है। तो बच्चा उनमें फिर रम जाता है, खेलने कूदने में, वो रोना भूल जाता है। अब ये क्या करते, ये गोद से उतरते भोलानाथ और बाकी दोस्तों के साथ खेल तमाशे में लग जाते। तमाशा भी इनका कैसा होता था, घर के बाहर एक चबूतरा था, तो उस पर तरह तरह के ये तमाशे करते। कभी उसमें खेती करते, जिसमें चबूतरे के कोने पर एक वो डंडा वगैरह डाल के नीचे कुआं मान लिया जाता, उसमें से पानी निकाला जाता। कोई मिट्टी के बर्तन में धागा वगैरह बांध के कुआं बना दिया जाता, उसमें से पानी निकाल के खेती की सिंचाई होती, फिर फसल भी काट लिए जाते, सब कुछ होता वहीं पर। कभी ये लोग भोज भात करते, कभी ये लोग नाटक करते अलग अलग तरह के, कभी मेला लगाते वहीं पर, जिसमें पत्तों का इस्तेमाल होता, टूटे हुए खपरे जो मिट्टी के टुकड़े होते उनका बतासा मान लिया जाता, गीली मिट्टी का जलेबी बना देते। इस तरह से जो जो चीज़ ये देखते थे बच्चे, करते क्या है असल में कि आप देखिएगा गौर से, जब बच्चे अकेले खेल रहे होते हैं तो आपको भी अपना बचपन याद ही होगा, बहुत अभी बीता नहीं है समय, लेकिन अभी आपसे जो छोटे बच्चे हैं, जो बहुत छोटे हैं अभी, वो जब अकेले खेलते हैं तो देखिएगा वो क्या करते हैं। आप पाएंगे कि वो वही खेल करते हैं जो वो अपने बड़ों को जीवन में करते देखते हैं। अगर वो बड़ों के साथ कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ का कुछ अभिनय करेंगे, किसी से लड़ाई करते हुए देखते हैं तो उसका अभिनय करेंगे, फिल्म देखते हैं उसमें चोर सिपाही डाकू ये सब देखेंगे तो उसका अभिनय करेंगे, महाभारत रामायण देखेंगे तो धनुष वगैरह टांग के उसका अभिनय करेंगे। तो जो बच्चे देखते हैं उसको अपने खेल में उतारते हैं। ये एक स्वाभाविक क्रिया है। बच्चे सीखते भी इसी तरह हैं। बच्चे पढ़कर नहीं सीखते ज़्यादा, वो देखकर सीखते हैं। वो बचपन से जब उनका जैसे जैसे विकास होता है तो वो देखकर ही ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं। तो उसी का एक भाग है, उसी का एक पार्ट है ये भी, कि वो अपने खेल में उन चीज़ों को शामिल करते हैं जो वो बड़ों को करते हुए देखते हैं। तो उसी के तहत वो भोज भात भी करते, खेती करते हुए अपने बड़ों को देखते, तो मेला लगाते, कभी अपने बड़ों के साथ मेला घुमाए तो उसका अभिनय कर लिया, यहाँ उसी तरह की दुकानें लगा ली, उसी तरह के सामान रख दिए जो उनको पसंद था। ठीक है, तो इसी तरह से ये लोग सब कुछ खेल तमाशा वहाँ करते। और इसी बीच जब इनका खेल चल रहा होता तो बीच बीच में इनके बाबूजी आते और उसमें शामिल होने की कोशिश करते, लेकिन ये बच्चे छोड़ छाड़ कर सब कुछ भाग जाते शर्मा कर। कभी कभी ये लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे, जिसमें टीन वगैरह पीटते, बाजा करते, वो आम का जो गुठली होता है उसको घिस करके उसको मुंह में ऐसे लगा के बच्चे फूंकते हैं तो वो शहनाई जैसी आवाज़ आती है, तो उसका शहनाई बजाते। तो इस तरह के खेल ये लोग करते, आम के पत्तों से सजाते
उसमें पालकी बनाई जाती एक छोटी चौकी की, उसमें दुल्हन जैसा कुछ रख दिया जाता, सब मुंह दिखाई भी करते, उसी में बाबूजी कभी आ जाते, बोलते लाओ जरा दुल्हन को दिखाओ, फिर सब भाग जाते। तो इस तरह से ये लोग तरह तरह के खेल तमाशे वहाँ करते थे। इस बीच में कई तरह की कहावतें कही गई हैं इसमें, जैसे ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। बच्चे तरह तरह के कवित्व पढ़ते हैं, गाँव में ये प्रचलित होते हैं। तो उस तरह से ये लोग भी अपना गीत गाते, पढ़ते, बोलते, हंसते खेलते अपना खेल तमाशा करते रहते थे। अब बच्चे एक और काम करते थे। गांव से जो रास्ता होता था उस पर लोग जा रहे हैं, पहले ज़्यादातर लोग पैदल घूमा करते, पैदल ही कहीं यहाँ से वहाँ जाया करते थे। साइकिल वगैरह लग्जरी आइटम माना जाता था, मतलब वो जो संपन्न लोग होते थे उनके पास साइकिल होती थी। तो जो कोई अगर जा रहा है रास्ते से तो उसको कुछ चिढ़ा दिया, तो उस तरह का काम भी ये लोग करते थे। कहीं मेला लगा है तो झुंड के झुंड लोग जा रहे हैं तो उनके पीछे भाग रहे हैं। ये कभी कोई दूल्हा अपनी दुल्हन को लेके जा रहा है तो पहले बैलगाड़ी वगैरह में ही पर्दा लगा के दुल्हन जाती थी, कार वगैरह का प्रचलन था नहीं ज़्यादा। तो अब उसके पीछे बच्चे भाग रहे हैं, नई दुल्हन जा रही है तो सजा धजा एक रंगीन कपड़ों से लिपटा होता था बैलगाड़ी, तो उसमें ये इनको मज़ा आता था देखकर। वो बैलगाड़ी जा रही है, उसके पीछे पीछे ये भाग रहे हैं, कुछ कुछ उसके पीछे गा रहे हैं। तो उसमें क्या गाते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार मेहरी। अब बच्चे कहते थे कि रहरी मतलब अरहर, जानते ही हैं आप लोग, यहीं की भाषा है, क्योंकि शिव पूजन सहाय भी बिहार के ही थे, छपरा के पास उनका गांव है। तो ये लोग पीछे पीछे भागते हुए ये सब पढ़ते थे कि रहरी में रहरी पुरान रहरी और डोला के कनिया हमार मेरी, मतलब जो डोली में दुल्हन जा रही है वो मेरी बीवी है। ये बच्चे कहते हुए पीछे से भागते थे। अब एक बार इस चक्कर में ये लोग फंस गए। फंस कैसे गए कि एक बूढ़ा वर था, मतलब उम्रदराज व्यक्ति था, उसने शादी की होगी, पहली पत्नी मर गई होगी या कुछ हुआ होगा वैसा। पहले 2-3 शादियां भी हो जाती थी लोगों की। मुख्य कारण यही होता कि बहुत सारी बीमारियां थी जिससे लोग मरते थे, तो लोगों की पत्नियां मर जाया करती तो फिर शादी होती थी। तो ये एक सामान्य था, मैंने इसलिए इसकी चर्चा की कि मृत्यु होना उस समय एक सामान्य बात थी। अभी से ज़्यादा छोटी सी छोटी बीमारी भी लोगों की मृत्यु का कारण बन जाती थी। तो अब उसी में एक बूढ़े वर थे जो बुज़ुर्ग थे और शादी करके अपनी दुल्हन को ले जा रहे थे। तो इन लोगों ने उनके पीछे यही गाना शुरू किया, तो वो भड़क गए और इनको खदेड़ खदेड़ कर दौड़ाया, ढेला फेंक फेंक कर मारा इनको। तब ये कहते हैं कि उस खुसट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है, न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। अब ये बचपन में इनको दौड़ाया बहुत, तो इनका थोड़ा सा क्रोध भी था उसके प्रति। तो कहा कि किस ससुर ने ऐसा जमाई ढूंढा जिसका घोड़े जैसा मुंह था, वैसा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। अब बात करते हैं, आजकल मौसम भी है, आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आपने देखा है अभी आंधी, कई बार आंधी आई और पेड़ों के डाल टूटे, पेड़ भी उखड़े। तो ये हमेशा से होता आया है इस मौसम में, अंधड़ आते हैं। तो उसमें क्या होता है, आज भी बच्चे दौड़ते हैं। अब थोड़ा जो संपन्न परिवार हैं उनके बच्चे नहीं जाते हैं, पहले किसान ही होते थे सब, तो सभी बच्चे जाते थे आम के बगीचे में। तो वहाँ जाते, आंधी में जो पके हुए आम गिरते, खास करके जो शुरुआती दौर में जो बीजू आम होते हैं, तो वो आम गिरते तो बच्चे चुन चुन करके वहीं उसको खाते थे, कुछ बचा तो फिर घर भी ले आए। तो एक दिन क्या हुआ कि आंधी आई और पट पड़ गई, मतलब आंधी आई और बहुत देर तक चलती रही। बादल वगैरह छा गया आसमान में, बिजली चमकने लगी। अब ये लोग भी उसमें भी एक कवित्व पढ़ रहे थे कि एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई, मतलब वर्षा जल्दी ख़त्म हो जाए। लेकिन वो रुकी नहीं और खूब तेज़ बारिश होने लगी। अब ये लोग पेड़ों की जड़ में सट गए बचने के लिए बारिश से।
अब यहाँ एक बात कही गई कि जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है, ये लोग ऐसे जड़ में सट गए जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाते हैं। अठई भोजपुरी में अठगोड़ी को कहते हैं, अष्टपदी भी उसको कहा जाता है। एक कीड़ा होता है छोटा सा, बहुत छोटा सा, खटमल जैसा ही छोटा सा, वो चिपक जाता है चमड़ा में और खून चूसता है वो, तो वो अक्सर कान वगैरह में घुस जाता है लोगों को के। तो कुत्तों में या गाय जानवरों में वो हो जाता है बहुत ज़्यादा। वो एक पैरासाइट है जो दूसरों से ही भोजन अपना प्राप्त करता है। तो कुत्तों में खास करके वो पाया जाता है, क्योंकि कुत्तों की साफ़ सफाई का तो कोई ध्यान रखता नहीं है, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनका। तो ये लोग वही तुलना कर रहे हैं कि जैसे वो चिपका रहता है उसके कुत्ते के कान में, वैसे ही हम लोग पेड़ की जड़ में चिपक गए, मतलब बीच में कोई गैप नहीं छोड़ा, एकदम जितना हो सकता था उतना सट गए। लेकिन वर्षा फिर रुक गई। अब जैसे ही वर्षा रुकी तो इनको बहुत सारे बिच्छू, बिल में पानी गया तो उसमें से बिच्छू निकल आए बहुत सारे। अब ये लोग वहाँ से भागे। भागे तो रास्ते में एक बूढ़े व्यक्ति मिले। अब गांव में ऐसा कोई एक बूढ़े व्यक्ति रहते ही थे पहले, जिनको बच्चे चिढ़ा उड़ा देते थे। तो वो चिढ़ते भी थे, इसलिए और चिढ़ाते थे बच्चे। तो वैसे ही कोई व्यक्ति मिल गए इनको, तो उनका नाम था मूसन तिवारी। अब बच्चे उनको चिढ़ाते थे, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला के चोखा, ये गा गा कर उनको चिढ़ाते थे। अब जब ये लोग ऐसा बोलते तो वो ढेला वगैरह फेंक के मारते, इनको दौड़ाते थे, इनको मज़ा आता था। तो वही काम इन्होंने शुरू किया। सब लोग चिल्ला कर गाने लगे, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला के चोखा। तो मूसन तिवारी ने इनको खदेड़ना शुरू किया, ये भागे वहाँ से। जब ये लोग नहीं पकड़ में आए, अब देखिए उस समय की जो स्कूली व्यवस्था थी वो कैसी थी। जब ये लोग पकड़ में नहीं आए तो मूसन तिवारी सीधा पाठशाला चले गए। वहाँ जाकर इनकी कंप्लेन की, शिकायत की कि बच्चे ऐसा कर रहे हैं। अब उस समय जो गुरुजी होते थे, जो पाठशाला में पढ़ाई होती थी, वो अभी की तरह नहीं होती कि आप बैग टांग कर स्कूल गए, फिर टाइम से अपना वापस आ गए, उसके बाद किसी को कुछ मतलब नहीं है, गार्जियन गए, फी जमा कराए। पहले वो बड़ा इन्वॉल्व होते थे, जो टीचर्स थे वो, उनकी दखल घर तक होती थी। वो रात को घूमने निकल जाते थे और देखते थे कि किसके घर में दिया नहीं जल रहा है। जो समय होता था पढ़ाई का, अगर दिया नहीं जल रहा है तो पुष्ट पिटाई होती थी अगले दिन उस बच्चे की, तुम पढ़ नहीं रहे थे। माँ बाप भी बच्चों को उनकी धमकियाँ देते थे कि पढ़ो नहीं तो अभी आ जाएंगे कहीं गुरुजी, तो हमें भी सुनाएंगे और तुम्हारा तो जो होगा सो होगा। बच्चे बदमाशी अगर करते थे तो उनकी ज़बरदस्त पिटाई होती थी, तरह तरह का सज़ा उनको दिया जाता था। मेरे पिताजी लोग बताते हैं कि कैसे सज़ा पाते थे वो लोग। उनको घुटनों के बल ऐसे झुका दिया जाता था, सर पर एक खपरे का टुकड़ा रख दिया जाता था, जो पीली वाली चींटी होती है, घोरन उसको और कुछ कहते हैं, उसका छत्ता होता है, मतलब आम के पेड़ों में ऐसे पत्ता को समेट समेट के बना लेता है वो, उसमें बहुत सारा रहता है, तो उसको तोड़ के ले आते थे गुरुजी। सर पे एक रख दिया पत्थर या उसका टुकड़ा खपरे का, और पीठ पे ऐसे झाड़ दिया वो चीटा। अब वो काट रहा है लेकिन उसको हिलना नहीं है, हिला और वो अगर पत्थर गिर गया सर से तो उसकी पिटाई होती थी। तो इस तरह के की चीज़ें होती थी उस समय, ऐसा पिताजी लोग बताते थे। तो कहने का अर्थ यह था कि इसमें ये गलत था सही था वो अलग चीज़ है, क्रुएल्टी थी क्या था, मानवाधिकार का क्या था वो अलग चीज़ें है। मैं बात भावनाओं की कर रहा हूँ कि उनके पीछे उस समय की जो व्यवस्था थी उसमें ये सही था। उस समय जो चीज़ें लागू थी, जो जिस तरह के गाइडलाइंस थे उसमें ये सही था। लोग इसको बुरा नहीं मानते थे, लोग ये मानते थे कि इससे ही बच्चा सुधरेगा। वो लोग भी यही मानकर करते थे कि बच्चे का भविष्य इससे सुधरेगा। तो इस तरह की सजाएं दी जाती थी, तो बच्चे थर थर काँपते थे स्कूल से गुरुजी के नाम से। किसी तरह की बदमाशी में अगर पिता माता का नाम सुन के नहीं रुकते, लेकिन गुरुजी का नाम सुन के तो रुक ही जाना था उनको। अब उसमें जो व्यवस्था थी, अब मूसन तिवारी स्कूल पहुँचे, जाके वहाँ शिकायत कर दिया। वहाँ से जो हट्टे कट्टे लड़के थे दो चार, उनको छोड़ा गया कि पकड़ के लाओ।
वहाँ पढ़ाई चल रही है, उसमें से 2-4 को जो मजबूत लड़के थे उनको भेजा गया। ऐसा होता था, ये सिर्फ कहानी की बात नहीं है, ऐसा होता था। अब वो वहाँ से चले और जो मुख्य आरोपी था बैजू, जो इन लोगों का लीडर था, जो खुराफात करने में लीडर था इन लोगों का, वो तो भाग गया वहाँ से। उसको पता था कि अब यही होने वाला है। लेकिन ये जो बच्चे थे जो सीधे साधे थे, उतना होशियार नहीं थे उसके जितना, वो पकड़े गए। ये घर में थे तो इनको वहाँ से वो लड़के आए और पकड़ के ले गए। उसके बाद तो गुरुजी ने इनकी खूब खबर ली, मतलब इनका इलाज हुआ। जब बाबूजी को पता चला तो दौड़े हुए पाठशाला गए। वहाँ गुरुजी को मिन्नतें की, उनसे आग्रह किया कि अच्छा आगे से नहीं करेगा। ये सब किया। बच्चा तो रो रहा था, उसको गोदी में उठाया, किसी तरह से पुचकारा, दुलारा, लेके चले। लेकिन वो कहाँ चुप होने वाला था, उसको तो लगी थी पिटाई। फिर भी किसी तरह वहाँ से चले वो लेके। अब रास्ते में फिर मिल गया बच्चों का झुंड। बस फिर क्या था, फिर रोना भूल गया बच्चा। जब उसके दोस्त मिल गए, उतर गया वहाँ और उनके साथ फिर खेलने कूदने लगा। तरह तरह के जो कवित्व हैं, एक यहाँ भी था, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाए पुआ ना खेलब जुआ। मतलब माँ पुआ बना रही है, हम पुआ खाएंगे, हम जुआ नहीं खेलेंगे। तो ये सब हो रहा था बच्चों के बीच। तो ये भी सुनकर उसमें शामिल हो गए। भोलानाथ बाबूजी के गोद से उतरे और लगे वही सुर अलापने। वहाँ पर खेत में चिड़ियों का झुंड था, मकई के खेत में। अब ये लोग उसको पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। तरह तरह का खेल जो करते थे, राम जी की चिड़ई, राम जी की का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट, गाते हुए उसके पीछे दौड़ने लगे पकड़ने के लिए। लेकिन चिड़ियों का तो इनके पकड़ में आना नहीं था। चिड़ियों को वो उड़ जाते थे। जो दूर से बड़े लोग देख रहे थे वो कह रहे थे कि देखो चिड़ियों की जान जाए, बच्चों का खिलौना, उनकी जान सांसत में पड़ी है और ये लोग उसको खिलौना समझ के खेल रहे हैं। तो कोई कहता कि लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। ये जो उक्तियाँ हैं, लोकोक्तियाँ हैं, मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ ही हैं ये असल में। तो ये आप वैसे भी पढ़ते रहें, इसमें उनका प्रयोग है। तो जो देखते वो कहते कि चिड़ियों की जान जाए, लड़कों का खिलौना, या फिर लड़के और बंदर, मतलब उसकी तुलना की गई कि बंदर और बच्चे एक जैसे ही होते हैं। वो दूसरों का कष्ट नहीं समझते हैं, उनमें इतनी समझ होती नहीं। फिर वहाँ से चले तो एक टीले पर जाके चूहे के बिल में पानी उलीचने लगे। चूहों का बिल था, उसमें पानी डालने लगे। अब वहाँ गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। कहने का गणेश जी की सवारी है चूहा और शिव जी का प्रिय है सांप। तो उस बिल में था, वो चूहा खाने के लिए सांप कई बार चूहों के बिल में घुस जाता है। सांप अपना बिल नहीं खोदता, वो चूहों के बिल में ही अक्सर रहता है। तो उसमें पानी डाला तो उसमें से सांप निकल आया। अब इनकी तो हालत ख़राब हो गई सांप देखते ही। सभी बच्चे वहाँ से गिरते पड़ते उलटते भागे वहाँ से, रोते चिल्लाते। कोई चित गिरा, कोई उल्टा गिरा, किसी का सिर फूटा, किसी का दांत टूटा, कांटा वाटा जो भी बीच में मिला सब पैरों में गड़ाते हुए ये लोग भागे वहाँ से। अब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर माँ का क्या महत्व है बच्चों के लिए। अब ये दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। बाबूजी बैठक में हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। हुक्का होता है एक पाइप होता है, उसमें एक कटोरी जैसा लगा होता है और उसमें से एक छोटा सा पाइप निकला होता है। उसी में कुछ तंबाकू का चूरन जैसा होता है, उसको रख के आग डाला होता है। उसको गुड़गुड़ाते हैं, उसमें पानी होता है तो वो जब खींचते हैं तो गुड़गुड़ की आवाज़ आती है, इसलिए उसको गुड़गुड़ाना लोग कहते हैं। पहले के समय में घरों में ये आम बात थी, बुजुर्ग लोग बैठ के हुक्का पीते थे। तो वो बुलाते रह गए, अरे क्या हुआ भोलानाथ, क्या हुआ भोलानाथ। भोलानाथ ने एक नहीं सुना, उनकी तरफ देखा भी नहीं, सीधा घर में। माँ वहाँ चावल चुन रही थी, अमनिया कर रही थी, उसको कुछ साफ कर रही थी। जाके उसके आंचल में छुप गए। अब आंचल में छुप गए, डर से इनका शरीर कांप रहा था। माँ को लगा कि क्या हो गया पता नहीं। वो उसको देखकर परेशान हो गई। कभी उसको दुलारती, कभी उससे पूछती, कभी रोती। देखा कि चोट है तो फिर उसके लिए जो देहाती इलाज होते हैं वो किया, हल्दी वगैरह लगाया गया। लेकिन बच्चा उसमें से, उस आंचल से निकलने के लिए तैयार नहीं था।
बाबूजी लाख बुलाते रह गए, आते रह गए, उनकी तरफ देखा ही नहीं, क्योंकि वो अपनी माँ के आंचल में था और वहाँ उसको जो सुकून मिल रहा था वो और कहीं नहीं मिल सकता था। वहाँ जो उसको निर्भयता प्राप्त हो रही थी, जो भयमुक्त वातावरण वहाँ उसको मिल रहा था, वो कहीं नहीं था। तो इसीलिए माँ के आंचल का इतना महत्व है कि बच्चा लाख किसी से भी चिपका रहे, किसी से के साथ भी खेलता कूदता रहे, कितना भी लगाव किसी के साथ रहे, लेकिन जब उस पर थोड़ी भी मुसीबत आएगी तो वो सीधा माँ के आंचल में जाएगा, माँ के पास जाएगा, माँ के क्षेत्र में जाएगा। तो इसीलिए इसका शीर्षक माता का आंचल रखा गया। तो इस तरह से हम लोग इस पाठ को हम लोगों ने आज समझा। अब अगले दिन इसके प्रश्न अभ्यास की बात कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा शब्दार्थ वगैरह की बात करेंगे। मैंने सोचा इसको ख़त्म ही कर लेते हैं, तो ये कल की क्लास में प्रश्न अभ्यास करते हैं, फिर शब्दार्थ सभी पाठों का जो भी पढ़ाई हुआ है उसके शब्दार्थ की बात करेंगे एक दिन, और तब फिर व्याकरण पर चलेंगे। आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।